महाराज शांतनु की दशा है कि कह किसी से नहीं सकते, लेकिन व्यथित तो है कि गंगा मुझे छोड़ करके चली गई। एक बार आखेट के लिए पहुंच गए यमुना जी के किनारे, वहीं पर उनका मिलना हुआ सत्यवती जी के साथ। सुंदर सुगंध फैली हुई थी, देखा तो सोचा कोई अप्सरा होगी, लेकिन जैसे ही जा करके देखा तो एक मत्स्य कन्या, एक मछुआरे की पुत्री विवाह के लिए कहा। तो उसने कहा कि देखो राजन, मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं किसी के अधीन हूँ, अपने पिता के, अपनी माता के, इसलिए आप मेरे माता पिता से कहिए यदि उन्हें अनुचित हुआ तो वो मेरा विवाह आपसे अवश्य कर दें। जाकर के प्रस्ताव रखा तो उस निषाद ने कहा, मछुआरे ने कहा कि मैं विवाह तो कर दूंगा आपके साथ, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अब राजा चिंतित है गए कि हमने तो पहले ही अपने बालक भीष्म को उत्तराधिकारी बना दिया, आप कैसे बनाएंगे। चिंतित से व्याकुल से लौट करके आए। देवव्रत भीष्म को जब ये बात पता चली, मंत्रियों से जब ये बात पता चली, तो स्वयं आज गए हैं और जाकर के प्रस्ताव रखा कि आपकी पुत्री सत्यवती को हम माता के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, आप हमारे पिता से इनका विवाह कर दें। लेकिन जो मछुआरा था ना, उसने कहा कि हम पिता से विवाह नहीं करेंगे, आप विवाह कर दें, क्योंकि आपके पिता से विवाह कर देंगे तो राजा आप बन जाओगे, आपके रहते इसका पुत्र राजा बन नहीं सकता। तब भीष्म ने हाथों को ऊपर किया और इसी समय प्रतिज्ञा ली कि मैं भीष्म ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इनका पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। मैं राज्य का शासन स्वीकार नहीं करूंगा। कहा तुम नहीं करोगे, ठीक है ये बात, लेकिन तुम्हारा विवाह हो गया, तुम्हारे पुत्र हुए तो आत्मा जायते पुत्र, तुम्हारी तरह बलशाली तुम्हारा पुत्र होगा। फिर उसने अगर इनसे युद्ध करके और राज्य छीन लिया तो फिर क्या होगा। तो पुनः भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज के बाद अब कभी विवाह का ख्याल भी इस मन में नहीं आएगा, हम जीवन भर बिना विवाह के रहेंगे। ऐसे संकल्प, ऐसे प्रतिज्ञा भीष्म जी।